This program sponsored by Excite Neo, चलती का नाम तरक्की. Co-sponsored by Sion India Electric Scooter, Green India with Sion India. नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आज हम आपको लेके आए हैं गगवाल के प्राचीन नरसिंह मंदिर में। इस समय हम मंदिर के बाहर मौजूद हैं और इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्यों यहाँ की मान्यता जो है बड़ी दूर दूर तक है। इस मंदिर में विशेषकर अगर हम कहें तो गंडमूल जो बच्चे होते हैं उनकी विशेष पूजा का यहाँ पर प्रावधान है। और अभी यहाँ पर कुछ ही दिन पहले मेला भी चल रहा था जो कि शायद आज ही समाप्त हुआ है। आज हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस 1900 वर्ष पुराने भगवान नरसिंह के मंदिर में। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी का दरबार व श्री अमरनाथ बाबा बर्फानी जैसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर में और भी ऐसे स्थान हैं जो कि पूरी दुनिया तो नहीं लेकिन उत्तर भारत के एकमात्र ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो कि जम्मू कश्मीर की धरा के पवित्र होने का एहसास करवाते हैं। ऐसा ही उत्तर भारत का एकमात्र धार्मिक स्थल है सांबा के घगवाल में स्थित जो कि श्री नरसिंह देव भगवान का मंदिर है। पूरे उत्तर भारत में घगवाल के अलावा कोई भी भगवान नरसिंह देव का मंदिर नहीं है, जबकि इस मंदिर की महत्ता आज से नहीं बल्कि सदियों से लोग मानते आ रहे हैं और आज इसे नरसिंह धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक साथ भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु व माँ अन्नपूर्णा पिंडी के रूप में विराजमान है जो स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि करीब 1900 वर्ष पूर्व राजस्थान के पुष्कर तीर्थ स्थल को, जो कि ब्रह्मा जी का मंदिर है, से दो साधु महात्मा भारत भ्रमण पर निकले और चलते चलते जसरोटा रियासत में पहुंच गए। उस समय वे क्षेत्र जसरोटा रियासत का हिस्सा था और यहाँ पर राजा जसदेव सिंह का राज था। जसरोटा रियासत के मयाड़ी गांव में एक कुआं और उसके आसपास करीब 30 आम के पेड़ थे। उस स्थान के शांत वातावरण को देख दोनों महात्माओं ने वहां पर डेरा जमा लिया। इसी स्थान के पास पुरोहित चक नामक एक गांव था जहां पागो नाम की एक ग्वालन रहती थी जो कि रोज अपनी गायों का दूध दोहकर सनूरा गांव में एक दुकानदार को वो दूध बेचने जाती थी, जबकि वो रोज मयाड़ी से गुजरकर सनूरा जाती थी। एक दिन उसे मयाड़ी गांव में किसी वस्तु से ठोकर लगी और वो गिर गई, जिससे उसका जो बर्तन दूध वाला था जिसमें उसने दूध रखा था वो आधा दूध वहां पर पड़े एक पत्थर पर गिर गया। उसने बर्तन में बचा दूध उठाया और उसे बेचने के लिए दुकान की तरफ चल दी, लेकिन जैसे ही वो दुकानदार को दूध देने लगी, बर्तन दूध से भरा हुआ था। उसके मन में ये ख्याल आया कि दूध तो स्वयं उसने देखा था कि पत्थर पर गिरा था। वो अगले दिन उसी स्थान पर दूध लेकर फिर आई और उसने स्वयं दूध को पत्थर पर गिराया और जो बाकी बचा दूध था उसको बेचने के लिए दुकानदार के पास चली गई, लेकिन इस बार फिर बर्तन भरा हुआ था। फिर वो रोज पत्थर पर दूध गिराती और दुकान पर दूध देने के लिए पहुंच जाती, लेकिन जब दुकान पर पहुंचती तो दूध फिर से बर्तन में भरा हुआ होता था। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस पत्थर को अपने घर ले जाऊं, और फिर उसने देखा कि पास ही दो महात्मा बैठे हैं। उसने सोचा कि उन्हें पूछती हूं कि इस पत्थर में ऐसा क्या है जो दूध गिरने के बाद भी उसका बर्तन फिर से दूध से भर जाता है। उसने साधु महात्माओं से उस पत्थर वाली सारी घटना को दोहराया, उनको बताया कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। तो दोनों महात्मा उस पत्थर को देखने उस पागो ग्वालन के साथ उस स्थान पर पहुंचे। इन महात्माओं ने उस पत्थर को देखा तो वह समझ गए कि ये तो साक्षात भगवान नरसिंह देव हैं। दोनों महात्माओं ने उन्हें शीश निवाया और उन्हें अपने पास रख लिया, जबकि रोज उनकी पूजा अर्चना भी वे करने लगे। धीरे धीरे घटना की जानकारी लोगों को मिलने लगी तो लोग भगवान नरसिंह के दर्शन करने उस जगह पर आने लगे।
ऐसे में महात्माओं की पूजा में अब विघ्न पड़ने लगा। चूंकि रोज अब लोग आना शुरू हो गए थे तो उन्होंने उस गांव को ही छोड़ दिया। यहाँ पर एक ही तने पर 5 पेड़, जिनमें पीपल, नीम, गरना, रियाड़ और द्रोंकली शामिल है, लगे हुए थे। उन्होंने वहीं पर अपना आसन लगाया और वहीं उन्होंने भगवान नरसिंह को स्थापित कर दिया। लेकिन उस स्थान पर कुछ लोग शिकार खेलने आते थे। इस बार वो लोग आए। उन महात्माओं ने उन्हें वहां शिकार खेलने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने और एक जानवर का शिकार करके ले गए। उन्होंने जब जानवर को पकाया और उसे खाने लगे तो उसमें कीड़े चल रहे थे। वो लोग दूसरे दिन उन महात्माओं के पास आए और अपने शिकार करने की घटना उन्हें बताई। तो उन महात्माओं ने कहा कि हमने आपको पहले ही रोका था, क्योंकि इस क्षेत्र में भगवान नरसिंह विराजमान है। शिकारियों ने ये सारी बात जागीरदार को बताई तो जागीरदार ने राजा को इस घटना की जानकारी दी। इस पर राजा ने आदेश दिया कि जिस भूमि पर भगवान विराजमान है वो पूरी की पूरी भूमि उन्हें दे दो। राजा ने 512 कनाल भूमि भगवान नरसिंह के नाम कर दी और उनके दर्शन कर वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन इस स्थान पर चमत्कारों का सिलसिला थमा नहीं। कुछ समय पूर्व इसी स्थान के पास गांव चकलाला में एक जमींदार लाला रहता था। उसके 5 बेटे थे जो उसके साथ जमींदारी करते थे। एक समय उनकी फसल इतनी अच्छी हुई कि खेतों में गेहूं के ढेर लग गए। वो गेहूं को उठाकर घर ले जाते तो वापस आकर देखते गेहूं उतने का उतना ही होता था। उन्होंने पूरे गेहूं को हिलाया तो उसके अंदर से एक पत्थर मिला, जिस पर सभी प्रकार के अनाजों की आकृति बनी हुई थी। इस पर जमींदार ने उस पत्थर को महात्माओं को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये तो साक्षात मां अन्नपूर्णा है, उन्हें मान सम्मान के साथ भगवान नरसिंह मंदिर में स्थापित कर दो। जमींदार ने वैसा ही किया और जिस खेत से मां अन्नपूर्णा मिली उस 96 कनाल के खेत को भी मां अन्नपूर्णा के नाम कर दिया। कहते हैं कि इसके बाद मंदिर के पास तालाब का निर्माण करवाया गया, लेकिन उस स्थान से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए और उन्हें भी भगवान नरसिंह व मां अन्नपूर्णा के साथ उस मंदिर में स्थापित कर दिया गया। इस शालिग्राम पर सुदर्शन चक्र बना हुआ है, जबकि नरसिंह भगवान जिस पत्थर के रूप में मिले उस पर उनका मुख खुला हुआ दिखाई देता है। आज इस स्थान पर इन 3 पिंडियों के अलावा भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु व मां अन्नपूर्णा को मूर्ति रूप में भी स्थापित किया गया है, जबकि मंदिर परिसर में अब कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर व मंदिर की सेवा करने वाले साधु महात्माओं के मंदिर बने हुए हैं। जबकि इसके अलावा एक गीता भवन, लंगर घर, सरोई घर, अन्न भंडार, गौशाला, कई कमरों का निर्माण किया गया। यहाँ गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों को भगवान नरसिंह को समर्पित करके और बच्चे की पूजा करवाने के बाद बच्चे के वजन का अनाज भगवान को अर्पित करके फिर उसे वापस लिया जाता है। कहते हैं कि इस विधि से गंडमूल नक्षत्र का दोष समाप्त हो जाता है, जबकि पूरे भारतवर्ष से लोग अपने बच्चों को दोष मुक्त कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। आज यहाँ तीनों समय लंगर रहता है और अन्न से मंदिर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, क्योंकि आज भी लोग मंदिर की भूमि पर पैदा होने वाले अनाज के अलावा अपनी भूमि पर पैदा होने वाले अनाज का एक हिस्सा भगवान नरसिंह व मां अन्नपूर्णा को अर्पित करते हैं। अब यहाँ पर तालाब का पुनर्निर्माण करने के साथ उसमें लोटस लगाने की भी तैयारी की जा रही है। आज मंदिर की भागडोर जिला प्रशासन संभाल रहा है। तो इस समय हम नरसिंह भगवान मंदिर के अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर हैं पूर्व सरपंच और यहाँ के समाज सेवक हैं जियालाल वर्मा जी। तो इन्हीं से हम जानेंगे मंदिर का इतिहास क्या है। तो जियालाल जी ये बताएं कि मंदिर का ये यहाँ का क्या इतिहास है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। सर इस वक्त हम नरसिंह मंदिर गगवाल में खड़े हैं। नरसिंह मंदिर गगवाल 1900 साल पुराना है और जहाँ जो लोग लाहौर, शकरगढ़, सियालकोट
अमृतसर जाते थे या जम्मू जाते थे, वो जहाँ से निकलते थे तो जहाँ ही स्टे करते थे। एक बार की बात है, जहाँ हमारे एक गांव है म्याड़ी, वहाँ एक किसान गेहूं की फसल जब उसकी इकट्ठी हुई तो वो शाम को जब घर में उसको ढोने लगे तो वो जितनी ढोते जाते थे उतनी वो फिर दोबारा गेहूं हो जाती थी। तो वो ऐसे ढोते ढोते पूरा दिन निकल गया, मगर वो खाली नहीं हुई डेयरी। तो उन्होंने देखा कि इसमें ऐसा क्या है जो ये डेयरी खाली नहीं हो रही। तो फिर किसानों ने जब वो निकाला, उसको ऊपर से खोला, तो उसके नीचे से 3 पिंडियाँ निकली जो जहाँ विराजमान हैं। एक नरसिंह भगवान की, और एक माता अपने अन्नपूर्णा की, और एक विष्णु भगवान की। और वो जब निकली तो इधर बहुत चर्चा हुई, और वहाँ से उस वक्त कोई साधु वगैरह निकल रहे थे। उन्होंने जब उनको पहचाना तो उन्होंने गगवाल आकर, जहाँ 5 पेड़ हैं, जहाँ आकर उनको स्थापित किया। और जब जहाँ से एक बार किसी आदमी ने पूजा करते करते उसको हाथ लगा दिया, तो वो जब उस वक्त हाथ लगाया तो वो जहाँ से 3 पिंडियाँ उठकर तालाब के बीच चले गई। फिर जहाँ जो पूजा करते थे उन्होंने इतनी पूजा की, तपस्या की, उसके बाद उनको सपने में आया कि ये तालाब में हैं पिंडियाँ। तो उन्होंने वहाँ से निकाल कर जहाँ दोबारा स्थापित की। और उसके बाद जहाँ बहुत सी मान्यताएं हैं, जो अगर हम व्याख्यान करेंगे तो शायद महीनों लग जाए। मगर इधर फिर एक बार क्या हुआ कि जहाँ से कोई एक रानी गुजर रही थी जो जम्मू जा रहे थे, तो उन्होंने रात को जहाँ स्टे किया, उनके जहाँ गहने रह गए। जब जहाँ गहने रह गए तो आती दफ़ा जो जहाँ के महंत थे, जो पुजारी थे, उन्होंने उनको वापस कर दी। जब वो वापस की तो उन्होंने इसकी महानता देखी, इनकी सच्चाई देखी। तो फिर उन्होंने जहाँ अपनी जो जितने भी गहने थे वो भी दे दिए और भी पैसे दिए और मंदिर स्थापित करवाया। उस वक्त जो वहाँ की गेहूं थी वो बच गई थी, वो किसी ने नहीं खाई, मंदिर में ही चढ़ा दी थी। उस वक्त फिर वो जितनी भी गेहूं है आज आप देख नहीं पाएंगे। इसके मंदिर के ऊपर जो छत है उसके ऊपर वो इकट्ठी करके अभी भी रखी हुई है। तो उस वक्त से जहाँ मान्यता चल रही है, जहाँ साल में 3 बार मेले लगते हैं। एक जन्माष्टमी पर, एक दुहासा पर, दुहास होती है महीने में 2 बार मस्या आती है, और एक अभी 2-4 दिन पहले जो रथ कड़े का मेला है उस पर मेला लगता है। और इसकी मान्यता ये है, जो रथ कड़े का मेला हुआ है, इस दिन पृथ्वी जो है वो अपना पूरा चक्कर लगाती है सूरज का, और ये उत्तरायण से दक्षिण को चलती है। जो दिन है वो अभी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और रातें कम होना शुरू हो जाती हैं। और इसकी इतनी मान्यता है कि जहां हमारे जम्मू कश्मीर के जो जितने भी पहाड़ी लोग हैं, गद्दी लोग हैं, वो अपना व्यापार के माध्यम से भी इधर अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं ऊनों के, जहाँ मतलब, और वो सभी जहाँ लाते हैं, और लोग जितने भी हमारे नज़दीक हैं वो उसको सामान को खरीदते हैं, और अपने साल के लिए अपने कपड़े भी वो अपने जहाँ से खरीद लेते हैं। हमारे जहाँ जो मान्यताएं हैं और जो हमारी जहाँ सच्ची उतरती हैं, क्योंकि जहाँ जो हमारे इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने इस मंदिर को बहुत सी ज़मीन भी डोनेट की हुई है, जो हज़ारों कनाल है। इधर मडीन में है, राजपुरा में है, सुराड़ा में है, और वहाँ के लोग आज भी स्योड़ी के नाम पर और 60 के नाम पर जहाँ चढ़ाते हैं, जहाँ हम लोग जो इधर से मंदिर की तरफ से जाते हैं और वहाँ से हम कलेक्ट करके लाते हैं। और जहाँ जो भी आता है, सुबह का नाश्ता, शाम को, दोपहर को खाना, शाम को खाना, वो सबको परोसा जाता है। ये नहीं कि जो इधर माथा टेकने ही आता है, जो जहाँ लोग जिनके पास कोई सोर्स नहीं होता, पैसा नहीं होता, वो उनको भी यहाँ खाना खिलाया जाता है।
और किसी भेदभाव के बिना, जहाँ किसी की कोई जाति नहीं पूछी जाती, धर्म नहीं पूछा जाता, जहाँ हर लोग जहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इधर मंदिर में, ये नॉर्थ इंडिया में एक ही नरसिंह मंदिर है जहाँ पर जो बच्चे हैं, गांडमूल होते हैं, उनको जहाँ चढ़ाया जाता है और जहाँ से उनको फिर जो पेरेंट्स हैं वो वापस अपना तोल करवा के उसके जितनी वज़न होता है बच्चे का, वो जहाँ चढ़ाते हैं और दोबारा उसको गोद ले लेते हैं और फिर वो बच्चा अपने मज़े से अपने घर में रख लेते हैं। तो हमारे गगवाल में आज जितनी भी बिजनेस है, जहाँ जितनी भी अभी डेवलपमेंट है, उसका कारण नरसिंह मंदिर है। और नरसिंह मंदिर जो है वो पूरे इंडिया में ऐसी एक ही जगह है जहाँ लोग पूरी मान्यता के साथ आते हैं और जहाँ अपनी जो आशाएं हैं पूरी करते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो ये थे समाज सेवक जियालाल वर्मा जी, जिन्होंने यहाँ का पूरा जो इतिहास है वो पूरा इतिहास बताया है कि क्या इस मंदिर का इतिहास है। करीब 1900 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर जो विशेष, हमने शुरुआत में भी बात की थी कि यहाँ पर जो विशेष गंडमूल की पूजा है वो की जाती है। जो बच्चे गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, पहले तो यहाँ की ये मानता था कि उन बच्चों को यहीं पे चढ़ा दिया जाता था और यहीं वो वर्षों वर्षों रहते थे। लेकिन अब लोग उनका जो पूजा करवा के जो भी उनके वज़न के बराबर का जो अनाज है वो मंदिर में चढ़ा के और जो भी उनके और विधियाँ हैं उनको पूरा करने के बाद उन बच्चों को वहाँ से अब ले जाते हैं, ताकि जो उनके गंडमूल का जो दोष है वो पूरी तरह से वो समाप्त हो जाए। और होता भी ऐसा ही है, जो बच्चे गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं वो यहाँ पर आके पूरी तरह से इस दोष से मुक्त हो जाते हैं। और बड़ा ही चमत्कारी ये मंदिर है, जो ऐसा कि इस मंदिर को लेके और भी बहुत सी कहानियाँ हैं। जहाँ अगर हम बात करें तो पंजाब से जुड़ी हुई, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, राजा जसरोटा के टाइम की कहानियाँ जो इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि इतिहास के पन्नों में इस मंदिर की महत्वता को और बढ़ाती हैं। तो इस जम्मू कश्मीर की विरासत में आज हम यहीं पे विराम लेंगे, फिर मिलेंगे एक और कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड नियो, चलती का नाम तरक्की। को स्पॉन्सर्ड बाय सियोन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर, ग्रीन इंडिया विद सियोन इंडिया।